presented by V-Guard. कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी हमेशा रही है और उन्होंने अंग्रेजों से ये सीखी कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इसमें पहले चरण से पहले ही ये निश्चित हो चुका है कि वो सरकारें चली गईं और उन सरकारों के पांव उखाड़ दिए जनता ने, जो 5 साल में एक बार कनेक्शन बनाते थे। इंडी अलायंस एक ऐसे समूह की एक अलायंस है, अस्तित्व जिंदा रखना है इन सबको, इसलिए वो इकट्ठे हुए हैं और अस्तित्व भारत का नहीं, खुद का जिंदा रखना चाहते हैं। सवाल है रविंद्र भाटी या फिर सचिन पायलट। और मेरा नाम भी आपने लिया क्योंकि मेरा नाम हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग बाग जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं मेरा नाम लेने के लिए। अब आपका भी नाम भविष्य है, भविष्य तय है। तो पहले चरण का चुनाव हो चुका है और राजस्थान में 2 चरणों में अब दूसरे चरण का चुनाव बाकी है। पहले चरण के बाद अब क्या स्थिति है, हम यही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मन में क्या है, लोगों की राय क्या है, सीधे आप तक अपनी चुनावी कवरेज कैंपेन के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज अजमेर में हमारे साथ मौजूद हैं भजनलाल सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब। राठौर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 पर। और हमें सबसे पहले तो धन्यवाद इसके लिए कि इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए समय निकाला। स्वागत है आपका। और अजमेर में भी, राजस्थान में भी जी। आप देश के नागरिकों तक, मतदाताओं तक ये संदेश, देश के अंदर लोकतंत्र का संदेश पहुंचा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। पहले चरण के बाद मैंने देखा कई सभाएं आपने की, अब पहले चरण के बाद किस तरह का माहौल लग रहा है आपको, किस तरफ ये चुनाव जा रहा है? क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, पहले चरण के चुनाव के बाद से कांग्रेस में भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान में बीजेपी से इस बार ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। देखिए, ये जो चुनाव है ये बाकी चुनावों की तरह नहीं है कि पहले चरण दूसरे चरण में कुछ हवा देखेंगे, फिर बाकी जो दूसरे बचे हुए जो फेजेस हैं वो उस तरह से चलेंगे। इसमें पहले चरण से पहले ही ये निश्चित हो चुका है कि सरकार दोबारा मोदी जी की बन रही है। ये तय है, ये मैं केवल बोलने के नहीं बोल रहा, ये जनता जानती है और आप इसको महसूस करेंगे। और उसका कारण है, उसका कारण है कि जिस तरह से पिछले 10 साल में एक ट्रांसफॉर्मेशनल सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करे, जो काम करा, उसकी वजह से ये है। देश आर्थिक ताकत में मजबूत हुआ, देश अपने मान सम्मान में बहुत आगे बढ़ा। ये आर्थिक ताकत जो बढ़ी, जो 11वीं से 5वीं हो गई, और अब हम उसको इन 5 साल के अंदर मोदी जी गारंटी लेकर इसको 3री बना देंगे। ये आर्थिक ताकत आज गांव-गांव तक पहुंच रही है। ये आर्थिक ताकत आज गरीब के पास, किसान के पास, युवा, महिला, सबके पास पहुंच रही है। 11 करोड़ शौचालय बने हैं, 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास बने हैं 4 करोड़, 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज़, 315 नए मेडिकल कॉलेजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। ये सारा का सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, और 5G किसी दूसरे देश का नहीं है, हमारे खुद के देश का। तो साइबर सिक्योरिटी भी पूरी है। हाँ, उसके साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी सड़कें, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इन सब से जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो रहा है। विदेशी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ, ये फ़र्क नीति, नियत और काम करने का जो तरीका है वो जनता ने देखा है। एक सवाल मेरा ये, क्योंकि देखिए आपके पास इतना कुछ है बताने के लिए, लोगों के बीच रखने के लिए, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और चूंकि मैंने विधानसभा चुनावों के वक्त भी राजस्थान को कवर किया, सड़कों पर लोगों से बातचीत की और उस वक्त चुनावी माहौल देखा, विधानसभा चुनावों के लिहाज से राजस्थान में माहौल थोड़ा ठंडा दिखाई देता है। सड़कों पर उस तरह से गाड़ियां नहीं घूम रही हैं प्रचार के लिए, वो उस तरह की रैलियां नहीं निकल रही हैं, चाहे वो किसी भी दल की हो। मैं केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। ये और वोटिंग परसेंटेज जो थोड़ा सा कम इस बार रहा, तो ये क्या वजह है? उत्साह क्यों नहीं है लोगों में? देखिए, जब किसी फुटबॉल मैच में मुकाबला बड़ा रोमांचक होता है दोनों टीमों का, तो वो उत्साह ऑडियंस में भी, दर्शकों में भी दिखाई देता है। ज़बरदस्त चीयरिंग हो रही होती है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि निर्णय हो चुका है, जनता ने तय कर लिया है कि सरकार दोबारा प्रधानमंत्री 3री बार प्रधानमंत्री मोदी जी की बनेगी। उस कारण से
कांग्रेस के हौसले पस्त हैं, बिल्कुल पस्त हैं, और जनता भी जानती है कि ये निर्णय तो होना ही है। ये कारण है कि इसकी वजह से आप बोल रहे हो कि जिस तरह का उत्साह दिखता है, जो एनर्जी दिखती है, वो नहीं दिख रही। लेकिन अब आपका भी नाम भविष्य है, भविष्य तय है, भारत का भविष्य तय हो गया है। और ये जो विश्वास है जनता में कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय है, वर्तमान हमारा सुरक्षित है, भविष्य समृद्ध है, इसके लिए वोट आज होगा। और इसके लिए कोई जातिवाद नहीं होगा, केवल विकासवाद के नाम पर ये वोटिंग होगी। इसमें हम एक संकल्प लेकर कि हमें अगले 25 साल के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बना देना है, डेवलप्ड नेशन। नो लॉन्गर कि भाई अब हम ये हैं, गरीब देश हैं, जैसे हमेशा प्रचार होता था। नहीं, हम ऐसे राष्ट्र हैं जो खुद का वैक्सीनेशन बनाकर भी दूसरे राष्ट्रों को देते हैं। हम ऐसे राष्ट्र हैं जो हथियार, डिफेंस इक्विपमेंट बनाकर भी 80 देशों से ज़्यादा को देते हैं। 24,000 करोड़ से ज़्यादा का हम डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे देशों को दे चुके हैं। तो ये आज ऐसा राष्ट्र है जो कुछ लोगों की आंख में खटकता है। क्या ये कनेक्शन, जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ये कनेक्शन इस बार थोड़ा सा मिस दिख रहा था क्या, कि अब वो जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने सौंपी है कि वो कनेक्शन फिर से बनाइए, उन मुद्दों की तरफ लोगों का रुझान जो है वो लेकर आइए? नहीं, ये कनेक्शन तो हमेशा ही रहना चाहिए। भविष्य वो सरकारें चली गईं और उन सरकारों के पांव उखाड़ दिए जनता ने, जो 5 साल में एक बार कनेक्शन बनाते थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी तो हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। हर बार आप देखेंगे कि वो बता रहे होंगे कि सरकार ने क्या क्या काम करा। जागरूकता, इंटरनेट एज आज अगर पूरी तरह से आई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के अंदर आई है। और इंटरनेट एज ट्रांसपेरेंसी लेकर आती है। आपके हाथ में पूरा का पूरा मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत की सरकार क्या कर रही है, सारा आपके हाथ में है। वो पहले नहीं होता था। अभी मैंने खड़गे जी को कुछ दिनों पहले सुना था कि अरे अगर आप मांगते तो हम 60 साल का आपको हमारा काम का ब्यौरा दे देते। क्यों मांगना पड़ेगा? क्या मतदाता को मांगना पड़ेगा? और 60 साल का अब दोगे तो आपका मुकाबला, खड़गे जी, आपका मुकाबला मोदी जी के साथ है, जो उनका स्तर, राजनीतिक स्तर, काम करने का स्तर, विजन बहुत ऊंचा है। वो लैकिंग है आज कांग्रेस में। इंडी अलायंस एक ऐसे समूह की एक अलायंस है जो खींचतान रहती थी, विचारधारा नहीं मिलती थी, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है उनमें, सर्वाइवल, कि अस्तित्व जिंदा रखना है इन सबको, इसलिए वो इकट्ठे हुए हैं। और अस्तित्व भारत का नहीं है, खुद का जिंदा रखना चाहते हैं। ये जनता जानती है। चलिए, एक सवाल ये, क्योंकि आज विनय सहस्त्रबुद्धे साहब भी यहाँ पर थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहा, उन्होंने 3 और प्रधानमंत्री की सभाओं की राजस्थान में जानकारी दी। और जहाँ तक मेरी जानकारी, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सभाएं प्रधानमंत्री राजस्थान में ही कर रहे हैं। और पहले चरण के चुनाव के बाद ये 3 और सभाओं का बढ़ाया जाना, क्या अभी बीजेपी को ऐसा लग रहा है पहले चरण के चुनाव के बाद कि यहाँ पर और दम दिखाने की और दम लगाने की ज़रूरत है अभी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कनेक्शन तो प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार रहता है। और जो सभाओं की आप बात कर रहे हैं, तो मोदी जी जब चुनाव नहीं भी होते तो भी सभाएं कर रहे होते हैं, जनता से कनेक्टेड रहते हैं। और उनका एक खास लगाव है राजस्थान के साथ, जो और ये हमारा सौभाग्य है कि 100 दिन के अंदर ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लिए। 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, पीने का पानी और सिंचाई का पानी राजस्थान के 21 जिलों में 80% आबादी को पहुंचाना, और उस 1 लाख करोड़ का जिम्मा भी केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिया। तो ये तो हम धन्यवाद देते हैं, मोदी जी का स्वागत करते हैं कि बार बार पधारें। जी, चलिए ठीक है। और जैसा आप बातचीत मुझसे कर रहे हैं और सवालों के जवाब दे रहे हैं, और मेरा नाम भी आपने लिया, क्योंकि मेरा नाम हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग बाग जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं मेरा नाम लेने के लिए। बड़ा क्लैरिटी के साथ आपने मेरा नाम लिया। थोड़ी सी लिबर्टी मैं ले रहा हूँ, थोड़े से एक रैपिड फायर से कुछ 3-4 सवाल हैं मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे पूछ लूँ। चूँकि आप सेना में रहे हैं, तो पहला सवाल यही है, सेना या राजनीति? देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों करते हैं। चलिए, शूटिंग गेम या क्रिकेट? नहीं, देखिए मैं तो शूटिंग खेल मेरी एक तरह से माँ है जी। उसी ने मुझे बढ़ावा दिया, और बंदूकों का मुझे बचपन से शौक रहा है। सो शूटिंग। टीम भजनलाल या टीम मोदी? टीम भजनलाल तो टीम मोदी का हिस्सा है, उसको अलग नहीं करा जा सकता।
अच्छा, चूंकि आप युवा भी हैं और युवा एक आइडियल हैं युवाओं के लिए, तो अभी राजस्थान में भी जो युवा चेहरे जो राजनीति में चमकते हैं, उससे जुड़ा एक सवाल है, रविंद्र भाटी या फिर सचिन पायलट? खुद के स्वाभिमान के लिए, अगर खुद का स्वाभिमान देश के स्वाभिमान से बड़ा है तो मैं उस पर प्रश्न खड़ा करता हूं। मैं सैनिक हूं और सेना के अंदर अगर हर व्यक्ति अपने खुद के लिए खड़ा हो जाए कि मेरे लिए क्या और मुझे जो मिलना है जल्दी मिलना है, तो फिर देश का क्या हाल होगा, सेना का क्या होगा। वहाँ बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि देश का भविष्य और वर्तमान सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ जिसके अंदर राष्ट्र पहले रखा जाता है। एक आखिरी सवाल इस रैपिड फायर का, किसी चेहरे पर चुनाव, किसी ब्रांड पर चुनाव या फिर लोकल मुद्दों पर बात? सुरक्षा और समृद्धि, इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। भविष्य, देश हर तरह से सुरक्षित रहे, परिवार हर तरह से सुरक्षित रहे और हर परिवार, हर व्यक्ति और राष्ट्र हर तरह से समृद्ध हो जाए। चलिए, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। एक आखिरी सवाल मैं अब पूछ रहा हूं, कई बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी की, प्रत्याशियों ने भी अपने अपने चुनावी कैंपेन में, कि लोकतंत्र, संविधान में इस तरह के संशोधन किए जाएंगे, संविधान को बदला जाएगा, ज्योति मिर्धा का भी उनमें नाम शामिल है। लेकिन उसके बाद से बीजेपी कंडेम कर रही, बीजेपी बार बार ये बता रही है, प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं कि बाबा साहब भी आएंगे तो संविधान नहीं बदला जाएगा। क्या इस नैरेटिव ने बीजेपी को थोड़ा सेटबैक दिया है क्या? देखिए, कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी हमेशा रही है और उन्होंने अंग्रेज़ों से ये सीखी है कि डिवाइड एंड रूल, पहला बांटो और राज करो। तो हमें जातियों में बांट देते हैं, वो अपने वोट बैंक निर्धारित कर देते हैं, अपीजमेंट, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और उससे वो 20-25% वोट लेकर सरकार बनाते थे। दूसरा, इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच मानने लग जाए। तो इन दोनों से जुड़ा हुआ है ये जो बात आपने करी है कि एक भ्रम फैलाओ, क्योंकि ना इनके पास विजन है, ना इनके पास कोई नीति है, ना नियत है इनके पास सेवा करने की, ना ही इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड है। 5 साल इन्होंने सरकार यहाँ चलाई है। बोले ना क्या काम करा यहाँ पर, पेपर लीक करे के बारे में बोलेंगे ये 19 बार, ये महिलाओं के दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर 1 कर दिया उसके बारे में बोलेंगे, मर्दों का प्रदेश है, हाँ दुष्कर्म में नंबर 1 है, इसके बारे में बोलेंगे। किसके बारे में बोलेंगे? हर विधायक या कांग्रेस का उसने लूट की दुकान खोली हुई थी, पानी रोक दिया, सिंचाई का पानी, पीने का पानी रोक दिया, बाजरे को जो सबसे ज़्यादा उगता है उसको एमएसपी पे नहीं खरीदा। किसकी बात करेंगे ये? तो ये बात करेंगे, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जनता ने ये समझ भी लिया है, जान भी लिया है कि कांग्रेस खोखली है, ब्रेन डेड लीडरशिप है इनकी। ये कुछ ना ये खुद कुछ कर सकते हैं और ना दूसरों को ये करने देंगे। 2 बार वाइप आउट होने के बाद कांग्रेस इस बार कह रही है, खासकर राजस्थान में, कि देखिए हम इस बार बीजेपी से ज़्यादा सीट ला रहे हैं। क्या मिशन रिपीट, क्लीन स्वीप राजस्थान में इस बार हो रहा है? क्या नज़र आ रहा है? देखिए, ये ख्याली पुलाव हैं इनके, ये हर बार बनाते हैं और झूठ बोलने में ये माहिर हैं। इनकी कांग्रेस के अंदर इतना घमंड और शर्म ख़त्म हो गई है कि ये इतना सब कुछ करने के बाद भी, लूट मचाने के बाद, आंख में आंख डाल के वोट भी मांग लेते हैं। खैर, ये जो करें उनसे हमें कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश सेवा में लगी हुई है। हमारा संकल्प है हम देश को मजबूत करेंगे और देश का मतलब है हर नागरिक को हम मजबूत करेंगे और वो हम करके ही रहेंगे। जनता हमारे साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ थे, अजमेर में हैं, चुनावी सभाओं में व्यस्त थे। हमने थोड़ा समय ज़रूर चुराया अपने चुनावी कवरेज कैंपेन के ज़रिए। लगातार हम लोगों की बात, लोगों की मन की जो बात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है और राजस्थान में क्या बीजेपी का जो क्लीन स्वीप का जो एक हैट्रिक है, क्या वो इस बार लगने वाली है, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि इस बार जो है चीज़ें बदलेंगी, क्या उस तरह की स्थिति होगी। तमाम चीज़ें आपको जनता के मुंह से ही सुनवाएंगे और अपने इस काफिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए अपने कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ मैं भविष्य त्यागी, TV9।
presented by WeGuard.